डिस्कस करेंगे एचपीजी के एमसीक्यू सीरीज में पार्ट 3। जिसने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर देखें। इस सीरीज में 2004 से 2018 तक के पूछे गए प्रश्न इंक्लूड किए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं एचपीजी के अब यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के फ्रंटियर गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा भज्जूराम। अगर हम यहाँ पे बात करें बाबा कांशीराम, तो बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये खिताब किसने दिया था? तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू ने ये खिताब दिया था। कब दिया था? 1937 में ये खिताब दिया था, क्लियर है। और पहाड़ी बुलबुल की बात करेंगे तो पहाड़ी बुलबुल का खिताब किसने दिया था? तो दोस्तों ये खिताब भी बाबा कांशीराम को दिया था। किसने दिया था? सरोजनी नायडू ने ये दिया था, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे, लेकिन दोस्तों आगे चलने से पहले मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा आपको। यहाँ पे हमने कुछ क्रैश कोर्स भी चलाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से क्रैश कोर्स चल रहे हैं। और एचपी पुलिस कांस्टेबल का भी हमने क्रैश कोर्स यहाँ पे चला दिया है। क्या आपको फायदा हो सकता है इस क्रैश कोर्स को लेने से? दोस्तों मैं आपको दूंगा एमसीक्यू क्वेश्चंस, टॉप रिपीटेड क्वेश्चंस, पीडीएफ आपको मिलेंगे, टॉपिक से रिलेटेड मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट आपसे डेली के डेली रात को 9 बजे मैं आपसे लूंगा आपका ग्राफ चेक करने के लिए क्या आपका स्कोर वहां पे रैंक हो रहा है, कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। सब दोस्तों ये सब कुछ पा सकते हैं आप सिर्फ 300 रुपए की पेमेंट करके। ये 300 रुपये आपको सिर्फ वन टाइम पेमेंट करनी है 6 महीने के लिए। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप है, आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करिए, टेक्स्ट करिए, कॉल करिए और मुझे बताइए कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको वहाँ पे बुक्स भी सजेस्ट करूँगा, मैं आपको वहाँ पे टॉपिक्स भी सजेस्ट करूँगा और आपकी पूरी की पूरी हेल्प हमारी टीम करेगी। आगे चलेंगे, हिमाचल प्रदेश के कविराज नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, कविराज के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है पंडित पद्मदेव, ठीक है। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कांगड़ा जिले के किस स्थान पर अभ्रक धातु यानी कि दोस्तों माइका मार्बल की यहाँ पे बात की गई है, तो माइका की कहाँ पे पाया जाता है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा नूरपुर, ठीक है। माइका में ये पाया जाता है। अभी दोस्तों नूरपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि नूरपुर का ब्रज स्वामी मंदिर किस शैली का है? तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, समतल शैली का है, ठीक है। यानी कि प्लेन डिजाइन हम जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अभी नूरपुर से रिलेटेड बना हुआ एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, टोकनी होप्स का ज़्यादातर उत्पादन होता है। दोस्तों ये टोकनी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये एक फसल होती है, ठीक है। और लाहौल स्पीति से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अभी एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी मेरे माइंड में याद आ रहा है कि वहाँ पे पूछा गया था द लेडी ऑफ किलांग ग्लेशियर, ठीक है। कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। और ये क्वेश्चन भी अभी एग्जाम में देखने को मिला है, पिछले 2015 एग्जाम की बात करूँगा, यहाँ पे देखा था। तो लाहौल का मणिमहेश के नाम से कौन सा ग्लेशियर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए गेफांग ग्लेशियर। दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन सीरीज इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हिमाचल के कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो पीछे एग्जाम में आज से 10-12 साल पहले पूछे गए हैं। और ये सीरीज मैंने इसलिए चलाई हुई है, ठीक है। आगे चलेंगे, चुकंदर व केसर किस जिले में पैदा होती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों किन्नौर। और दोस्तों नियोजा वृक्ष भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नियोजा वृक्ष की जब भी बात की जाएगी दोस्तों तो ये पूरे देश में केवल किन्नौर में पाया जाता है, क्लियर है। आगे चलेंगे, और दोस्तों जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उन्हें बता दूं कि हमने क्रैश कोर्स में सब कुछ यहाँ पे सीरीज चलाई हुई है, जैसे एचपीजी के हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हम सब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ ही इस सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। सभी के सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो जाए, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे चलेंगे, अवार्ड ऑफ लाइट के लेखक कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों निकोलस रोरिक, ठीक है। इसका सही आंसर होगा। और ये कहाँ से थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनर आजकल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये रूस से थे, ठीक है। अगर नग्गर आर्ट गैलरी की बात करेंगे दोस्तों तो ये कहाँ पे है? कुल्लू में है, ठीक है। इसी से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? निकोलस रोरिक ने की थी। इसे रोरिक आर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और 2012 में दोस्तों 2012 में इसका निकोलिक रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना की गई है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलेंगे, अवार्ड ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों एंड्रयू विल्सन, ठीक है। अगर दोस्तों आपको लगता है कोई क्वेश्चन गलत डिस्कस किया जा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे चलेंगे, महान चित्रकार नैनमुख
किस शैली से संबंधित थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही है, तो यहाँ पे आप गेस भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे, कांगड़ा कलम से गंभरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों लोक गायन से ये गंभरी देवी का संबंध है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में बने हैं। ठीक है, और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लाहौर में मिर्कुला देवी मंदिर किस मूर्ति कला का नमूना है? दोस्तों ये आपने मुझे करना है कमेंट, मैं आपको देखना चाहता हूँ आपके कमेंट कितने ज़्यादा सही हैं और आपकी क्या स्टडी यहाँ पे चली हुई है। तो क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिए दोस्तों, फास्ट वे में अगर आपको स्टडी करनी है तो वहाँ पे आपको मैं टॉपिक भी क्लियर करवाता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और मैं वहाँ पे आपको पर्सनली गाइड करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद।